प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज मैं आपको सिखाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा, आज मैं समझाऊंगा कि अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन की कुंडली के अंदर सूर्य, शनि और चंद्रमा, बाकी के ग्रह भी कहीं बैठे हो सकते हैं, लेकिन मैं तीन तीन ग्रहों की जानकारी दे रहा हूं। अभी पहले दो ग्रहों की जानकारी दी थी, उससे पहले एक ग्रह की जानकारी दी थी। ये तीन ग्रह आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं। ये यहां पर भी बैठे हो सकते हैं, इधर भी बैठे हो सकते हैं, इधर भी बैठे हो सकते हैं, कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। तो आपकी जिंदगी में इनके ग्रहों का रहस्य क्या आपके ऊपर पड़ने वाला है? आपकी जिंदगी के ऊपर सूर्य लगन में नीच हुआ है, आपकी आंखों को तकलीफ रहेगी, मन में बेचैनी आपको लगातार बनी रहेगी, आपकी पूरी जिंदगी तनाव में गुजरने वाली होगी। इसको दूर करने के लिए आपको एक मोती धारण करना पड़ेगा, सूर्य को जल चढ़ाइएगा तो आपको लाभ मिल सकता है। अगर यहां पर शनि अस्त है तो फिर एक नीलम पहन सकते हैं, अन्यथा ना धारण करें। सूर्य, चंद्र और शनि अगर द्वितीय भाव में बैठे, चंद्रमा नीच हुआ है, तो आपकी एक आंख खराब होने का योग बनता है। यानी आपकी जो राइट साइड है उस कहीं ना कहीं वो डैमेज हो सकती है। एक आंख से काणा आदमी इसमें हो जाता है और परिवार से अलगाव की स्थिति बन जाती है। इसको दूर करने के लिए इन तीनों ग्रहों की पूजा, वैदिक पूजा, कि हे प्रभु, मेरी कुंडली के अंदर शनि का, चंद्रमा का और सूर्य का दोष है, आप मुझे माफ करिए इससे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां पर सूर्य, चंद्र, शनि अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो तीसरे भाव में पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो यहां अगर आप माणिक पहनना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो माणिक पहन सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर शनि अस्त है और चंद्रमा भी अस्त है सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य के नजदीक जो ग्रह आ जाता है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि आग के पास आकर के कोई भी चीज खराब हो जाती है। इसलिए यहां सूर्य की फिर पूजा कर सकते हैं। सूर्य, चंद्र, शनि एक साथ बैठे हैं तो नीलम यहां पहन सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको। आपके मन की स्टेबिलिटी अच्छी होगी, एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। यहां मोती भी पहन सकते हैं, लेकिन सूर्य का नग धारण यहां नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को मजबूत करने से शनि और चंद्रमा दोनों यहां कमजोर हो सकते हैं। चंद्रमा को कमजोर करने का मतलब है कि जॉब की स्थिरता नहीं रहेगी, और शनि को कमजोर करने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई और मकान कमजोर हो जाएगा। इसलिए मकान चाहिए, पढ़ाई चाहिए, कैरियर चाहिए, तो आपको शनि का नग, नीलम और साथ में मोती पहनने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सूर्य, चंद्र, शनि अगर पंचम भाव में बैठे हैं और शनि अस्त है, संतान नहीं हो पा रही है, होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, या गर्भ नष्ट होते हैं, तो नीलम पहन लीजिएगा और सूर्य के मंत्रों का जाप करिएगा। पढ़ाई में बाधा आती है, मन में अनिश्चितता है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप मोती पहन सकते हैं। सूर्य, चंद्र और शनि अगर 12वें भाव में बैठे हैं, 12 नंबर की राशि में 6ठे भाव में बैठे हैं, तो यहां पर शत्रु बाधा, मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा, संतान का स्वास्थ्य खराब रहेगा, और स्वयं आपकी जॉब कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाएगी। इनको ठीक करने के लिए जॉब स्टेबल रहे, मोती पहने, मां का स्वास्थ्य ठीक रहे तो उसके लिए आप नीलम पहन सकते हैं। सूर्य, चंद्र, शनि, शनि नीच हुआ है सप्तम भाव में और सूर्य उच्च हुआ है, यहां पर दो शादी के योग बनते हैं, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी अगर उच्च होता है सप्तम में तो दो शादी बना देता है। इसको रोकने के लिए आपको सूर्य और शनि की पूजा करानी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र, शनि अगर आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा 6-8 बार में बैठता है तो आदमी की मानसिक स्थिति थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। यहां मन और आत्मा के कारक यहां शनि से पीड़ित हैं। इसलिए आप अगर इन ग्रहों की शांति कराते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपका मन और आपका स्वास्थ्य दोनों डिस्टर्ब रहेंगे। सूर्य, चंद्र, शनि अगर बैठे हुए भाग्य स्थान पर, तो भाग्य में कमजोरी आती है, भाग्य में रुकावट आती है, इसमें कहीं ना कहीं पिता के साथ तालमेल अच्छा नहीं बैठता है। इसको ठीक करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं, शनि के मंत्रों का जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र और शनि कर्म भाव पर बैठे हैं। कैरियर की स्टेबिलिटी के लिए, आपका काम कारोबार मजबूत स्थिति में रहे, आपकी जॉब स्टेबल रहे, आपका मन ना भटके, एकाग्रता रहे, उसके लिए मोती पहनिएगा। और अगर मन में द्वंद्व चलता है, विचार आते हैं, जॉब करूं कि ना करूं, बिजनेस करूं कि ना करूं, तो फिर आप फंस सकते हैं।
इसलिए सूर्य और चंद्रमा और सूर्य और शनि चंद्रमा, यहां ये चंद्रमा को कमजोर कर रहे हैं और चंद्रमा कमजोर होने की स्थिति में आपकी जॉब भटक जाएगी। इसलिए मोती पहनिएगा, सूर्य और शनि के मंत्रों का जाप करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र और शनि, यहां अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप यहां माणिक पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य स्वराशि राशि में लाभ स्थान पर बैठा है, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। मोती भी एक धारण कर सकते हैं, लेकिन शनि का नग धारण करने से यहां पर व्यवसाय में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि सूर्य के घर में शनि का यहां पर बैठना, ये सूर्य का घर है, शनि का बैठना, अपने घर में यहां पर सूर्य पीड़ित हो गया है शनि से। शनि से चंद्रमा को भी डर लगता है और शनि से सूर्य को भी डर लगता है। अब इस कंडीशन के अंदर शनि के मंत्रों का जाप आप करते रहें। शनि की अगर आपके ऊपर महादशा है, अंतरदशा है, प्रतंत्र दशा और 3 ग्रह इस तरह के बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप सूर्य को और चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो आपको यहां पर लाभ मिलेगा। ये तीनों ग्रह अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्र और शनि, 12वां भाव पुलिस केस मुकदमे का होता है, खर्च का होता है, मोक्ष का भी होता है, तनाव का, टेंशन का भी होता है, बिना मतलब के बीमारी पर खर्चे भी यहां पर होते हैं। सूर्य लाभ का स्वामी होकर के खर्च के घर में बैठा है, जो भी आप कमाएंगे वो खर्च में होता चला जाएगा, जो भी आपके पास प्रॉफिट आएगा वो खर्च में होता चला जाएगा। और यहां जॉब का स्वामी, कर्म का स्वामी भी उधर ही बैठा है, आप जॉब करेंगे छूट जाएगी। और सुख साधन का स्वामी भी शनि, बड़ा गंदा योग है यहां पर। सूर्य, चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन 12वें भाव में अच्छा नहीं होता। इस योग की आप एक पूजा करा लीजिएगा, उस पूजा को कराने के बाद आपको जबरदस्त लाभ मिलने के योग आ जाते हैं। दर्शकों, यह था तुला लगन के अंदर इन 3 ग्रहों का फल। आपकी कुंडली में भी पैसा नहीं रुकता, आप परेशान रहते हैं, मानसिक तनाव रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, शादी नहीं हो रही है, शादी होकर टूट जाती है, या मकान नहीं बन पाता आपके पास में, या व्यापार में घाटा हो रहा, विदेश जाना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली लेकर के हमारे पास आइए, उसको दिखाइए, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं। अभी समय है आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 20 अहमदाबाद, 21 राजकोट, 22 से 25 मुंबई, 26 पूना, 27 नागपुर, 28 भोपाल, 29 व 30 दिल्ली व 31 दिसंबर को चंडीगढ़ में रहूंगा। मैं 1 से 20 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 21 लखनऊ, 22 पटना, 23 कलकत्ता, 24 टाटानगर, 25 रायपुर, 26 नागपुर व 27 से 31 जनवरी तक मैं मुंबई में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।